कस्तूरबा गांधी को हम आप महात्मा गांधी की पत्नी के रूप में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हम आपको उनके उस व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कस्तूरबा गांधी का जन्म गोकुलदास मनकजी नाम के एक व्यापारी के घर पर हुआ था। कस्तूरबा गांधी का शुरुआती जीवन एक आम लड़की की तरह था। उनके पिता उन्हें पढ़ने के लिए गांव की पाठशाला भेजते थे और जैसा कि उन दिनों बाल विवाह का नियम था तो 13 साल की उम्र तक आते आते उनका विवाह मोहनदास करमचंद गांधी के साथ कर दिया गया। धीरे धीरे वे गृहस्थी के कामकाज सीखने लगी। इन घरेलू कामकाज के चक्कर में उनकी पढ़ाई लिखाई उनसे काफी पीछे छूट गई। हालांकि बापू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वे उन्हें घर पर ही पढ़ाने की कोशिश करते थे और एक साधारण गृहस्थ औरत का जीवन जीते हुए कस्तूरबा गांधी के महान कार्यों की शुरुआत होती है गांधी जी के इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने से। वो कहते हैं ना, किसी पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, और इन पंक्तियों को सही साबित करते हुए कस्तूरबा गांधी ने जीवन का पहला त्याग किया। उन्होंने बापू को इंग्लैंड भेजने के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए और ये तो बस शुरुआत थी। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद बापू दक्षिण अफ्रीका में प्रैक्टिस करने लगे। साल 1896 में वो बाग को भी अपने साथ ले गए। वहां पर विवाह संबंधी एक अधिनियम के विरोध में बापू ने जब सत्याग्रह आरंभ किया तो वो भी उसमें शामिल हुई। हमेशा सुख सुविधा में रही कस्तूरबा गांधी के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से सत्याग्रह में भाग लिया। इस दौरान जब उन्हें जेल भेजा गया तो उन्होंने पढ़े लिखे कैदियों से निरक्षर कैदियों को पढ़ाने का आह्वान किया। देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी एक धर्मपरायण स्त्री थी। साल 1896 के आसपास जब उनकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर ने कहा कि जीवित रहने के लिए उन्हें मांसाहार का सेवन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। साल 1916 में महात्मा गांधी भारत आ गए और भारत को आजादी दिलाने में बापू की भूमिका को हर कोई जानता है, लेकिन यहां भी कस्तूरबा गांधी उनके संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रही। चंपारण में जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया तो उस वक्त वे वहां की औरतों को स्वेच्छा का पाठ पढ़ाती। 1922 में महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन का बेड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। वे लोगों को विदेशी सामानों और कपड़ों के त्याग के लिए प्रोत्साहित करती। वे स्वयं भी सिर्फ खादी की साड़ी पहनती। साल 1932 में जब बापू ने आमरण अनशन शुरू किया तब कस्तूरबा गांधी भी सिर्फ एक ही वक्त भोजन ग्रहण करती थी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस बीच उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। इसके बाद 22 फरवरी 1944 को उनका निधन हो गया। आज जिस स्त्री पुरुष समानता को लेकर लोग वाद विवाद करते हैं, कस्तूरबा गांधी ने सहज सरल जीवन व्यतीत करते हुए उस समानता को जी कर दिखाया। उन्होंने ना किसी राजनीतिक पार्टी में हिस्सा लिया, ना ही किसी सम्मेलन की अध्यक्षता की, लेकिन देश की आज़ादी और गांधी जी के संघर्ष में हमेशा उनकी ढाल बनकर खड़ी रही। आज कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि पर आप उन्हें कैसे याद करते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।